लीक होने की मेडिकल की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं जो हैं वो काफी नाराज हैं। पटना में हमारे सहयोगी सोमू ने ऐसी कई छात्राओं से एक कोचिंग सेंटर के भीतर बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना है। सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं, ये सब लोग प्रिपरेशन करते हैं। ये बताइए, आप लोग एक बार एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जब ये पेपर लीक होता है, फिर से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, ये सब पूरा प्रोसेस जो है वो आप लोगों के लिए कैसा होता है? अगर हम इतना मेहनत करेंगे और अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। बहुत बच्चे जो ऐसे होंगे कि जो मेंटली हेल्थ हो जाएंगे और वो लोग सुसाइड करने पे आ जाएंगे। कितना एक दिन 24 आवर्स पढ़ते हैं वो लोग और उसकी वजह से कोई लीक कर देता है पेपर, तो बहुत बुरा लगता है। जिनके साथ हुआ होगा वही जान रहे होंगे कि ये बताइए कि आप लोगों के लिए जितना आप लोग प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद जब ये पेपर लीक जैसी चीज़ होती है घर से, और आप लोगों को फिर से तैयारी के लिए आपको उतनी एनर्जी लगाना, ये कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। लाइक कोई इंसान, मतलब कोई स्टूडेंट इतना प्रिपेयर करता है खुद को कि वो मतलब इतना मेंटली प्रिपेयर करता है, कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करता है कि वो पेपर देगा और फिर उसको ये पता चलता है कि पेपर लीक है और अब उसका जो कट ऑफ है वो 650 प्लस जा रहा है, लेकिन जिसने पेपर लीक किया उसको फुल मार्क्स मिल रहा है और फिर उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है। लेकिन जो भी सपोज किया था कि उसको भी अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर उसको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए तो वो सिचुएशन काफ़ी हार्ड होता होगा। तो हमारे सहयोगी जयपुर भी पहुंचे और बाल वीरेंद्र ने यहां पर नीट की तैयारी कर रहे कई छात्र छात्राओं से बातचीत की। उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आई। अहम बात ये होती है कि आप लोगों की जो तैयारियां होती है उसमें आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से अलग कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि इस एग्जाम के कैंसिल होने के बाद मेंटली क्या कुछ आप लोगों पे दबाव आता है? बहुत प्रेशर है सर। नीट का एग्ज़ाम देने में अपने आप में ही बहुत प्रेशर है। नीट में इतना कंपटीशन हो रहा है कि आप अगर ज़रा सा भी इनएक्यूरेट होते हो आपकी रैंक पूरी नीचे गिर जाती है। नीट ऐसे है, मान लो 1 किलोमीटर दूर मेरे को कोई टारगेट हिट करना है, मेरे पास पूरा साल है उसको प्रिपेयर करने के लिए। मान लो मैं शॉट लगाता हूँ और मैं हिट भी कर देता हूँ एकदम परफेक्ट। अब अचानक से मेरे को पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन कह दे कि तुम्हें वापस हिट करना है, तो डर तो लगता ही है सर, प्रेशर तो आता ही है। दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, वापस वहीं पे हिट करना है जैसे करा था, इस बार होगा या नहीं होगा। परफेक्ट होना जरूरी है ना। ज़रा सा भी इनएक्यूरेट हुए पूरी रैंक गिर गई, वो मिला नहीं ड्रीम कॉलेज। तो नीट की परीक्षा रद्द होने के मामले में सियासत भी अब गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों ने पेपर ठीक न करा पाने के लिए बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सवाल खड़े कर रही है विपक्ष। बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। ये पूरी तरीके से सरकार जानबूझकर ये पेपर लीक करवा रही है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से देश का भविष्य खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया और जनता को केवल ठगने का, जनता को केवल भ्रमित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है, जब सीबीआई की जांच हो गई तुरंत परीक्षा रद्द हो गई और शीघ्र ही तिथि बताने वाले दोबारा परीक्षा की। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है। 22 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा दी थी, उनके भविष्य का सवाल था, लेकिन मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल डाला। ये देखिए पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें इन बातों का जिक्र किया है। किसी पिता ने कर्ज लिया होगा, किसी मां ने गहने बेचे होंगे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की होगी और बदले में क्या मिला? पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। और अगर अपनी तकदीर परीक्षण से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगी तो फिर शिक्षा का क्या मतलब रह जाएगा? ये उन्होंने इस पोस्ट में जिक्र किया। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया अपने इस पोस्ट में। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए 2024 में नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बदलाव के सुझाव के लिए इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन की अगुवाई में 7 सदस्यों की कमेटी ने व्यापक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी थी। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें शामिल की गई थी। कमेटी ने सुझाव दिया था कि धीरे धीरे ऑनलाइन टेस्टिंग की ओर बढ़ा जाए ताकि पेपर आधारित परीक्षाओं के जोखिम को कम किया जा सके।
जहां पर पूरी तरीके से ऑनलाइन टेस्टिंग संभव ना हो, वहां पर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए। हाइब्रिड मॉडल के तहत प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों में डिजिटल तरीके से भेजा जाए और छात्र अपने जवाब पेपर पर लिख सके। इससे प्रश्न पत्रों को संभालने से जुड़े काम में लोगों की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि मैन पावर कम हो जाएगा। प्रश्न पत्र को इम्तिहान शुरू होने पर ही परीक्षा केंद्र भेजा जाए। इसमें प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छापने, पेपर को पहुंचाने और स्ट्रांग रूम में पेपर रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। समझिए कि ये भी सिफारिश की गई थी कि मेडिकल के छात्रों के लिए पेपर कई चरणों में कराया जाए, जैसे इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा, जेईई के मेन और एडवांस्ड के चरण करवाए जाते हैं। इससे छात्रों को अपनी प्रतिभा को और बेहतर तरीके से दिखाने का एक मौका मिलेगा। इसमें पहला चरण एक स्क्रीनिंग परीक्षा की तरह हो और दूसरा चरण छात्रों को गहराई से परखने का हो। दूसरा और अंतिम चरण में छात्रों की तादाद कम होने से परीक्षा केंद्रों पर दबाव भी कम होगा और चुनाव भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। एनटीए में कर्मचारियों पर भी सुझाव दिए गए थे। एनटीए में स्टाफ बढ़ाया जाए, स्थायी भूमिकाएं तय कर दी जाए। कमेटी ने यह पाया था कि एनटीए में कॉन्ट्रैक्ट पर अधिकारियों को रखा जाता है, इसकी जगह स्थायी स्टाफ रखा जाए जो परीक्षा कराने में कुशलता रखते हो। इससे परीक्षाओं में निरंतरता आएगी, जवाबदेही और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भरता को कम करने के लिए भी कमेटी ने सलाह दी है कि एनटीए अपने अधिक से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए। इससे जो आउटसोर्सिंग की जरूरत होती है वो कम हो जाएगी और परीक्षा के प्रोटोकॉल ज्यादा सख्ती के साथ लागू हो सकेंगे। कमेटी ने निजी केंद्रों के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी थी, जिनकी व्यापक निगरानी मुश्किल होती है। ये कहा गया था कि परीक्षाएं ज्यादा से ज्यादा सरकारी संस्थाओं में हो, जहां पर निगरानी बेहतर हो सके। तो ये तमाम तरीके के सुझाव जो दिए गए थे, जिससे कि परीक्षाओं को अच्छे तरीके से करवाया जा सके, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद जो 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा को दिया है, उनकी मेहनत और त्याग पर पानी फिर जाता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के बाद हुआ क्या कुछ। रिपोर्ट के बाद 14 नवंबर 2024 को सुझावों पर अमल की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई गई। देखिए, ये कमेटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। डेटा की सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर करने पर इसके अंदर जोर दिया गया और साथ ही मजबूत टेक्नोलॉजी आधारित टेस्टिंग इकोसिस्टम बनाने पर भी इसके अंदर जोर दिया गया। एनटीए के पुनर्गठन की तैयारी शुरू कर दी गई। एनटीए सिर्फ उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित रखने और भर्ती परीक्षाओं को उससे बाहर करने की भी एक बड़ी योजना है, तो उसको लेकर भी ये तमाम तैयारी की गई। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीट पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। नासिक से पकड़ा गया आरोपी बीएएमएस का छात्र गिरफ्तार हुआ। वेश बदलकर ये घूम रहा था आरोपी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना पहनावा और हेयर स्टाइल पूरी तरीके से बदल दिया था। बीएएमएस का छात्र बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो नीट पेपर लीक मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। नासिक से पकड़ा गया आरोपी। अब इस छात्र से पूछताछ होगी। बता दें कि वेश बदलकर ये घूम रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना पहनावा, हेयर स्टाइल पूरी तरीके से बदल लिया ताकि ये पहचान में ना आ सके। लेकिन आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस गिरफ्तारी से अब इस पूरे नेटवर्क की जो एक एक तार है, एक एक कड़ी है, वो खुलने की पूरी संभावना है। क्योंकि जब इससे पूछताछ होगी तो वो कौन लोग हैं इस पूरे नेक्सस में उसके साथ शामिल हैं, उसकी जानकारी मिल सकती है। तो इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी शाकिर अली ने भी छात्रों और शिक्षकों से बातचीत कर नीट परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की बात उनसे कही है। क्या कुछ वो सोच रहे हैं, सुनिए। कोटा क्योंकि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैक्ट्री कहलाता है, देश भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। इस साल भी बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। उम्मीदें सबको थी। कई सारे स्टूडेंट्स जो है जो आंसर की जो जारी हुई थी उसके लिहाज से उन्होंने अपना नंबर का भी हिसाब लगा लिया था कि उनको कितने नंबर मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुआ है, तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं और अभिभावक भी हैं। पहले अभिभावक को जोड़ते हैं। जी, कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि एग्जाम रद्द हो गया? एग्जाम एक्चुअली में ये लीकेज हो जाता है ना, तो अब बच्चा इतनी मेहनत करता पूरी साल भर और उसकी मेहनत में तो स्पॉइल हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गया। एक साल उसका कैरियर बर्बाद होता है। अब मगर दोबारा मान लो सरकार कराती है या इसको कुछ सेंटर पे होता है, जैसे पिछले साल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तो ये बच्चे के फ्यूचर के लिए सवाल है ये। तो उसके लिए यही है मेरी गुजारिश कि इसको मतलब क्लियर होना चाहिए, फेक स्टूडेंट्स भी है मेरे साथ। जी, आप क्या कहेंगे कैंसिल जो एग्जाम हुआ है इसको?
सर ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि सर हमने बहुत मेहनत से तैयारी वगैरह की थी और हमने एग्जाम पे अच्छे से दिया था पढ़ाई करके। सर अब अगर एग्जाम दोबारा बना और सर टफ आया तो उसमें कम नंबर आए तो सर हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा इसमें। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, कईयों के बढ़िया मार्क्स आ रहे थे। जैसे मेरा एक दोस्त अरशान है, उसके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था और कई ऐसे भी थे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट नीट के पेपर लीकेज होने के कारण अब उनको दोबारा देना पड़े या फिर अगले साल देना पड़े, ऐसा हो सकता है। आप लगातार यहाँ बच्चों से मिलते हैं, आपके यहाँ पे सब बच्चे आते हैं, आपकी बेटी भी इसमें थी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे उसको? क्योंकि बहुत बच्चों के साथ मतलब बहुत बड़ा धोखा हुआ है और ये मतलब सोचने वाली बात है। बच्चे दोबारा से वापस तैयारी करके